हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल फेवरेट एकेडमी। और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लावड़ मेरठ के माननीय प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार जी। आगे की बातचीत के लिए सर के पास चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। करियर, पेरेंटिंग्स और एजुकेशन टिप्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें। तो सबसे पहले धन्यवाद सर आपका, आपने हमें अपने स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित किया। मेरा आपसे पहला सवाल, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए है। फ्यूचर जॉब्स और स्किल्स में प्रिंसिपल्स क्या देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो अपने करियर को कैसे आगे लेकर जाए, किस चीज़ में अपना करियर बनाए? देखिए, ग्रामीण अंचल का ये बड़ा कॉलेज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लावड़ जी, और यहाँ पर मजदूरों, किसानों और ऐसे परिवारों से ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनके जी। पास वो जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। बिल्कुल सर। तब भी हम चाहते हैं कि जैसे वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, कक्षा 6 से जी। 12 तक हमारा कॉलेज है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा सबसे पहले यहाँ पर आकर जीवन का वो अनुशासन सीखे जो उसे पूरी ताउम्र उसके काम आना है। ठीक ये बात है। अनुशासन उसके पास होगा तो नेचुरल है उसी के साथ साथ वो ग्रहण कर लेगा। जी बिल्कुल। अब जैसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो नो डाउट जी। यहाँ पर हम बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं कि आप किस एरिया में अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, तो हम कहते हैं अगर आपका साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छा है तो आप डॉक्टर लाइन में आप बायोलॉजी लीजिए यहाँ से, और बायोलॉजी के बारे पढ़कर अच्छे से प्राप्त करके आप डॉक्टर की विशेष लाइन है वहाँ पर आपके बीपीटी है, एमपीटी है, डेंटिस्ट है। क्योंकि बच्चा तो चाहता है मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, मगर मैं कहता हूं कि कोई टेक्निकल उस लाइन की, मेडिकल लाइन की कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा लेकर वो इंटर के बाद वो मैं कहता हूं कि वो कोई अपना कैरियर बहुत अच्छे से चला सकता है, क्योंकि इंटर तक के बच्चे को तो ऐसा लगता है कि सब आसानी से हो कर जाता लेगा। है। मगर जी फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे कृषि फैकल्टी भी है, तो यहाँ पर हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय भी है, बिल्कुल तो सर। हम बच्चों को कहते हैं कृषि में भी इतने रोजगार हैं, सरकारी और प्राइवेट। यदि आप फर्स्ट ईयर और इंटर अच्छे से पढ़ ले, 50-50 नंबर के 4 आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं जी। उसमें वो बच्चा अगर ठीक से पढ़ ले तो मैं कहता हूँ फर्स्ट एग्रीकल्चर में उसकी फर्स्ट डिवीजन आती है। फिर वो ग्रेजुएट करे, ग्रेजुएट करने के बाद इतने अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो कृषि विभाग के किसी भी, क्योंकि खाद का बहुत सारा पार्ट है, कृषि की दवाइयों का बहुत सारा पार्ट है, फसल के बारे में जानकारी करने का बहुत पार्ट है, कोई सा भी कोर्स करके वो प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, सरकारी जॉब भी कर सकता है। मैं मानता हूँ कि इस भारत में कृषि से बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। इस एरिया में आपका अकेला कॉलेज है जी, और इस बड़े क्षेत्र में एग्रीकल्चर फैकल्टी यहाँ दूर दूर तक नहीं है, लगभग 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरी है। या तो उधर खतौली में मिलेगा, या उधर मवाने में मिलेगा, या उधर जो है सरदना में मिलेगा। यहाँ पर आसपास में जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त है वो एग्रीकल्चर यहीं पर है। तीसरा, अब आते हम जो है बच्चों के जो हमारा आर्ट जो फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम छोटे रास्ते से जो है बड़े बन जाएं। तो एक टेक्निकल विषय हमने यहाँ चला रखा है, क्योंकि आर्ट में आलेखन और एक टेक्निकल आर्ट दो होते हैं। अब टेक्निकल यदि बच्चे ने इंटर कर ली तो वहाँ पर एक नियम है कि उसे बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ ग्रेजुएट हो और वो आर्ट की जब भी शिक्षक की वो निकले, वैकेंसी निकले, तो वो उसमें एलिजिबल होगा। तो उसे आर्ट में कई विषय की जब कला के टीचर की वैकेंसी निकलती है उसे बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस टेक्निकल आर्ट से ही वो फॉर्म भर सकता है और टीचर बन अच्छा सकता सर। है, सिर्फ वो इंटर टेक्निकल हो और ग्रेजुएट हो किसी भी विषय से। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे शिक्षक हैं। अभी एक हमारे साथी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, उनका बेटा सिर्फ ग्रेजुएट कर रहा था, तो हमने टेक्निकल आर्ट से उसका एक विषय से इंटर का वो भरवा दिया, उसे कराया, वो
फिर मेरे तक आशित में उसे टेक्निकल आर्ट कैरियर से ऑप्शन वो निकला। जो है जॉब मिली। वो हमारा ही परिचित है। तो सर आप पेरेंट्स से क्या चाहते हैं कि वो आपको किस टाइप से सपोर्ट करें कि आप प्राइवेट से भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? सबसे पहला तो ये कि गवर्नमेंट में जब गार्जियंस अपने बच्चों को भेजता है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट की फीस ली जाती है। तो एक बच्चा ऐसी मान लीजिए फ्री बराबर पढ़ता है, तो वो प्रेशर तो उस पे खत्म हो जी, जाता है कि उसका कुछ खर्च हो रहा है। बिल्कुल सर, जबकि मैं मानता हूँ ये कि सही है। प्राइवेट से ज़्यादा यहाँ पर उसे अच्छे से फैसिलिटी मिलती है, टीचर मिलते हैं। सिर्फ क्या है, उसे समय देना, रेगुलर आना है और टीचर को पढ़ना है अच्छे से, टीचर का कहना मानना है, उसे आपको रिपीट करना है। वही प्रेशर उससे रिलीज हो जाता है। और प्राइवेट में क्या है कि उस पे प्रेशर रहता है कि मेरे 40,000 रुपए जा रहे हैं, 50,000 रुपए पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, नहीं तो मेरे फादर या तो घर से निकाल देंगे या पुलिस से बंद करा देंगे। क्योंकि वो अपने अपने पता नहीं खेत का कौन सा पार्ट बेचकर उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कौन सा हिस्सा वो जमीन का बेचकर उस बच्चे को पढ़ाते हैं। मगर मैं कहता हूँ माध्यमिक तक यदि वो बच्चा सही से शिक्षा ग्रहण कर ले, हमारे यहाँ के बच्चे, मैं अभी भी बताता हूँ कि शायद मैंने 2002 में ज्वाइन किया था यहाँ, 8 अगस्त 2002 में, और तब से आज तक हमारा स्टाफ के साथ यही प्रयास रहता है कि जो बच्चा एक बार यहाँ एंट्री कर गया, हम उस बच्चे को, यदि वो बच्चा वास्तव में ग्रहण करने के लिए व्याकुल है, तो हम उस बच्चे को कुछ ना कुछ यहाँ से देकर, अच्छी शिक्षा देकर उसे भेजते हैं कि वो आगे वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। और बहुत बच्चे इस क्षेत्र के, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा फोर्स में जाना, ग्रामीण अंचल के बच्चे ज़्यादा फोर्स में जाना पसंद करते हैं। इंटर पास करी, फिजिकल तैयार करा, वो पुलिस में जाएगा या जो है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएगा, वो उसे बहुत बहुत सुलभ रास्ता मानता है। तो इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे बस सपोर्ट ये है कि गार्जियंस जब यहाँ एडमिशन दिला दे, ठीक है, वो 6 घंटे हमारे पास रहता है, मगर उस 6 घंटे का मैं मानता हूँ कि वो किसान का बेटा है, वो मजदूर का बेटा है, और यहाँ पर सभी किसानों और दलितों के और जो बैकवर्ड, मतलब सब तरह के बच्चे आते हैं, माइनॉरिटी वाले बच्चे भी आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसानों के बच्चे सब मजदूरों के बच्चे ही हैं। सिर्फ वो उसको ये ध्यान देना, हफ्ते में 15 दिन में वो अपने उस बच्चे के क्लास टीचर का मोबाइल नंबर लेकर वो अपने बच्चे के बारे में जानकारी रेगुलर लेता रहे कि क्या बच्चा हमारा घर से चला है, वो कॉलेज पहुंचा नहीं पहुंचा। वो जब एग्जाम हो, वो मार्क्स देखना आए, वो उसके मार्क्स कैसे आए। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव उसके गार्जियंस का बच्चे पे बना रहेगा। मैं मानता हूँ कि वो बच्चा निश्चित रूप से अनुशासित होते हुए गार्जियंस के दबाव में और हमारे दबाव में और स्वाभाविक रूप से पढ़ता रहेगा। और जब भी गार्जियंस उसके बारे में जानकारी नहीं लेगा, बच्चा रास्ता भटक सकता है कि मेरे बारे में तो कोई जानकारी तो लेता ही नहीं, तो मैं तो जो मेरा मन है वो मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि सभी भटक जाते हैं, मुश्किल से 100 में से 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रास्ता भटक जाते हैं। वो भटक इसलिए जाते हैं कि ऊपर का उनके पास गार्जियंस का वो नहीं होता कि उसके बारे में जानकारी नहीं ले रहे। सिर्फ ज़्यादा समय नहीं देना, महीने पे वो एक बार आ जाए, अगर उसे मिला नहीं आए कोई बात नहीं, वो फ़ोन नंबर ले और अपने क्लास टीचर से, विषय टीचर से वो बच्चे की जानकारी लेता रहे। बस अब ये देखे कि वो छुट्टी होने के बाद घर पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा टाइम से, वो घर से निकला तो यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। बस ये रेगुलरिटी गार्जियंस करे अपने काम के साथ साथ। बाकी मैं मान रहा हूँ कि जिस गार्जियंस ने भी ये ध्यान दे लिया, तो मैं मानता हूँ वो उसका बच्चा निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, सिर्फ उसे ये ध्यान देने की। अब सर मुझे आप ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास फीस नहीं होती, भले ही सरकारी फीस कम है, जब नहीं है तो 50 रुपये भी नहीं है किसी के पास, तो उस स्थिति में स्कूल में क्या प्रावधान है? प्रेयर स्थल पर अनाउंस करते हैं सभी बच्चों के सामने, जिस बच्चे की जो भी समस्या है, चाहे वो किताब संबंधित है, चाहे वो फीस संबंधित है, वो तुरंत अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिखे, उनसे फॉरवर्ड कराए कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे ड्रेस या किताबें या फीस कॉलेज किसी स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक यहाँ पर हमारे एक फंड होता है,
PBF, पुअर बॉयज़ फंड, उसमें से हम उन बच्चों को किताब भी दिला सकते हैं, ड्रेस भी दिला सकते हैं। और हमारे टीचरों में इतना जो है कॉम्बिनेशन है कि किसी बच्चे की फ़ीस हर टीचर कहते हैं, टीचर मेरे से कहते रहते हैं कि जी 1-2 बच्चों की फ़ीस तो मेरे से जमा कराते रहे। तो हम ऐसे टीचर आपस में, भाई इस टीचर की कौन कराएगा? नो, मैं कराता हूँ। तो मेरा प्रत्येक टीचर, मैं मानता हूँ कि 1-2 बच्चों की फ़ीस हर साल जमा कराता रहता है, और यदि वो भी नहीं जमा कराते तो हम अपने स्तर से उसका किसी न किसी रास्ते से उसकी फ़ीस का प्रबंध करते हैं, मगर उसे यहाँ से जाने नहीं देते। निश्चित रूप से ये हम कहते हैं, हमारे पास स्पेसिमेन कॉपी आती हैं किताबों की, हम उन बच्चों को किताबें स्पेसिमेन कॉपी दे देते हैं टीचर्स अपने पास से। नहीं तो हमारे पास यहाँ पब्लिशर भी आते हैं, जो गवर्नमेंट किताब है अलाउ, उन्हीं किताबों को हम जो है उनसे दिलवा देते हैं कि भी हमें जो है स्पेसिमेन कॉपी ना देकर इन बच्चों को आप किताब दे दीजिए। हम लाइब्रेरी फंड से उनके लिए किताबें मंगवा के रखते हैं, उन्हें लाइब्रेरी से जो है इशू कर देते हैं और पूरे साल पढ़ने के लिए देते हैं। तो लाइब्रेरी में हम उनके लिए किताबों का प्रबंध करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए निश्चित रूप से उन्हें वे किताबें उपलब्ध करा दी जाती हैं। जब हाँ, उसके लिए वो यहाँ पर पढ़ने की इच्छा रखे, किताब हो, ड्रेस हो, बैग हो, अन्य और भी कुछ हो, हम उसके लिए निश्चित रूप से प्रबंध कराने की पूरा भरकस प्रयास करते हैं। अब आप प्रधानाचार्य हैं, तो इस पद पर आसीन होने के बाद आपको इसका महत्व जो है उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैंने 2002 में यहाँ लेक्चरर फिजिक्स भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद पर ज्वाइन किया कॉलेज, मगर टीचर रहते हुए मैं एक क्लास का क्लास टीचर था, तो मैं उसी क्लास की सेवा कर पाता था। मेरे पीरियड 1 या 2 क्लास में रहते थे फिजिक्स के, या 3 क्लास में उन्हीं बच्चों की सेवा कर पाता था। मगर जैसे ही मैं सीनियरिटी से मुझे मेरी प्रबंध कमेटी ने प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार सौंपा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा अब मैं सभी क्लासों का प्रबंध अच्छी तरीके से देखूंगा, हर क्लास के बच्चों की समस्या सुनूंगा। तब तो मेरे पास एक ही क्लास थी या 2-3 क्लास थी, अब मेरे पास 24 यहाँ सेक्शन हैं, 24 के 24 बच्चों का मैं सब मन से कहता हूँ कि किसी क्लास में क्लास टीचर या विषय टीचर से आपकी समस्या सोल्व ना हो रही हो तो आप मेरे पास सीधे आ जाइए। तो मैं बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मैं 24 सेक्शन के पूरे कॉलेज के बच्चों की समस्याओं का समाधान इस प्रधानाचार्य पद से कर पाता हूँ। बाकी मैं लेक्चरर पद पर रहते हुए ये कार्य नहीं कर पाया, इसलिए मुझे इस पद की बहुत खुशी हुई। दूसरा ये, और मैंने देखा है कि जब मैं टीचर था, खाली टीचर, तो टीचर रहते हुए मैं कुछ सूक्ष्म बच्चों की, कम से कम बच्चों की सेवा कर पाता था, मगर प्रधानाचार्य रहते हुए मैं 1800 बच्चों की सेवा कर पाता हूँ, 1800 गार्जियंस की सेवा कर पाता हूँ। और ये 1800 गार्जियंस लगभग यहाँ 10-15 गाँवों से आते हैं, उनकी सेवा कर पाता हूँ, जो कि मैं टीचर होते हुए नहीं कर पा रहा था। 2002 से प्रधानाचार्य, 2017 से 19 मई 2017 से। आपने किस तरह से किया? क्योंकि ज्यादातर सरकारी इंटर कॉलेज जो है वो लेते ही नहीं रिस्क, थोड़ा भी कोशिश ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है। सरकारी जो इंटर कॉलेज है या स्कूल है वहाँ पर बच्चे ही नहीं है, जबकि फैसिलिटी सब कुछ है, बच्चे नहीं है। एक तो ये कि हमारे कॉलेज की जो प्रबंध समिति है वो कॉलेज हित में बहुत अच्छा काम करती है। जब भी प्रबंध समिति यहाँ रही, हमने कोई सुझाव रखा उनके पास कि यहाँ के कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए, तो उन्होंने वो प्रस्ताव पास करा और उस पर कार्य करवाया। नो डाउट मुझे भी फ्रीडम दी कार्य करने के लिए। हालांकि अब प्रबंध समिति नहीं है, मगर हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि विकास कैसे करें। मगर किसी भी फंड से हम कॉलेज के, जिस फंड से भी कोई कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए इनकम होती है, हम उससे कॉलेज का पैसा कॉलेज पे लगाते रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं। और यदि बच्चों से भी अगर 1 रुपया लिया जा रहा है तो उन्हें प्रॉफिट 5 रुपये का दिया जा रहा है। जैसे जनरेटर का, हाँ, यहाँ पर सरकार से या कॉलेज से कोई पैसा नहीं होता, तो हम बच्चों से मात्र 100 रुपये लेते हैं पूरे साल के, और उसे पूरे पंखे की, उसे लाइट की पूरी सेवा देते हैं।
फाइनल मैसेज ये है, इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं और क्षेत्रवासियों सम्मानित जो लोग हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं। मैं कहता हूँ कि यदि उसे एक रोटी भी कम मिल रही है एक समय, तो वो एक रोटी कम खाए मगर वो शिक्षा दिलाए। आज नहीं कल उसकी और उसके बच्चे का निश्चित रूप से वक्त बदलेगा और अच्छे से वक्त बदलेगा, और वो बदलने का रास्ता शिक्षा ही है। क्योंकि जब जब किसी बच्चे ने शिक्षा ग्रहण करी है, हमारे महापुरुष ने भी कहा है कि यदि किसी बच्चे का जीवन या व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, बढ़ सकता है और आगे चल जा सकता है, तो वो शिक्षा ही है। व्यूअर्स, बहुत सुंदर बातचीत रही। सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। एज ए प्रिंसिपल आपके बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में अमूमन नहीं होता। आपको उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो आपके ही बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रधानाचार्य पद पर बैठे हुए आपके 1800 बच्चों को सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटी गतिविधि सब कुछ उनकी जो है सुपरविज़न में हो रहा है। तो आप इनकी बातों पर ध्यान दें और करियर, पेरेंटिंग और एजुकेशन टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी, सर की बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।